नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, आपको भी पता है, और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है। हमने देखा भी है कि किस तरह से चुनाव आयोग लगातार बिहार आ रहा है और मीटिंग्स कर रहा है, अलग अलग राजनीतिक दलों से मंत्रणा कर रहा है और सारे नियम कानूनों को फिर से एक बार चेक किए जा रहे हैं, व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, संभावनाओं की तलाश की जा रही है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार विधानमंडल का सत्र बुला लिया गया है और इसकी सूचना जो है राज्यपाल को दे दी गई है। राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार सत्र बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसका डेट भी फिक्स हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि मानसून सत्र होता ही है, हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार कुछ खास है। खास ये है कि इस बार नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि इस सत्र के दौरान नीतीश कुमार कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं। क्या होने वाला है, इस बात की चर्चा हम करने से पहले आपको बता दें कि बिहार में चुनाव से पहले विधानमंडल का यह सत्र जो है काफ़ी अहम माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस सत्र के दौरान नीतीश सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे फैसले कर सकती है और नीतीश कुमार को लेकर के भी यह बात कही जा रही है कि अब तक नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है और नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब खुलती है, टूटती है, तो कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करती है। बिहार विधानमंडल के सत्र का तिथि जो तय किया गया है उसमें 21 जुलाई से 25 जुलाई तक यह सत्र चलेगा। 5 दिवसीय सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, कई विधेयक पेश होंगे। यह 17वें विधानसभा का अंतिम सत्र हो सकता है। हम इसलिए ये अंतिम सत्र बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद 3 महीने के अंदर में नई सरकार आ जाएगी। नवंबर में 22 नवंबर तक नई सरकार का गठन हो जाना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में अभी तक जिस तरह की बातें चल रही हैं, हालांकि सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कही जा रही है, लेकिन सीटों को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी मामला सुलझा नहीं है। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार के हाथ में अब बहुत कुछ रह नहीं गया है। नीतीश कुमार को लेकर के आपने देखा कि कल भी जब संपादक नमन मिश्रा जी एक साक्षात्कार कर रहे थे तो उदय सिंह, जो आपको पता है कि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई मुद्दों पर कई बातों को कहा और उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। कई मुद्दों पर उन्होंने साफ साफ तरीके से कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसमें साफ नज़र आता है कि नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं रह गई है कि जिससे वो बिहार में पहले जैसा काम कर सके। खैर, इन सारी बातों को तो हम दरकिनार करते हैं, लेकिन इन सारी बातों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार आखिरकार सीट शेयरिंग के समझौते के नहीं होने के क्या क्या रिएक्शन ले सकते हैं, क्या क्या इसका रिएक्शन हो सकता है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि सर्वे रिपोर्ट कुछ और कहानी कह रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट में नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत नीचे था, लेकिन अभी अभी जो सर्वे आया है उसमें अचानक से उसका ग्राफ जो है थोड़ा ऊपर हुआ है, बाकी लोगों का ग्राफ घटा है। तो ये तो सर्वे रिपोर्ट में होते रहेंगे जब तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है। अभी तक नीतीश कुमार के शर्तों पर राजनीति को लेकर के ये सर्वे रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन का जो स्वरूप है उसको लेकर के ये सर्वे रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन बिहार में चुनाव से पहले विधानमंडल का यह सत्र काफ़ी अहम होगा और इस सत्र के दौरान नीतीश कुमार को आप जानते हैं कि बड़े बड़े ट्विस्ट और कुछ अलग करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी कहानी में कुछ नया ट्विस्ट आ सकता है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी तक अपना मुंह नहीं खोले हैं और एनडीए गठबंधन को लेकर के जो उन्होंने रास्ता बनाया था, जो मंत्रणा की थी और जिस तरह से एनडीए गठबंधन को लेकर के उन्होंने एक सूत्र में पिरो करके कार्यक्रम कर रहे थे, वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ये तो मजबूरी है एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेताओं का रहना, लेकिन उसमें भी कई तरह की बातें निकल करके सामने आती है। जैसे ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम खत्म होता है तो किसको तरजीह दी गई, किसको नहीं दी गई, अपने ही घटक दल के नेताओं का नाम तक नहीं लिया गया, ये सारी बातें चर्चा में आती हैं और इसको लेकर के कई तरह का कयास भी लगाया जाता है। इस बीच आपको ने देखा होगा कि चिराग पासवान, हालांकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो एनडीए गठबंधन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन के तहत लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन को 225 का लक्ष्य नीतीश कुमार जी ने तय किया है, उस लक्ष्य को तक पहुंचेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा की गतिविधि आप देख सकते हैं, जीतन राम मांझी की गतिविधि देख सकते हैं, दोनों अपने अपने डिमांड रख करके और अपने अपने हिसाब से अपना शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। एक तरफ जहां आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा 8 तारीख को अपना शक्ति परीक्षण किए, तो वहीं 29 तारीख को फिर से वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के ठीक 9 दिन बाद वो एक बार फिर से अपना शक्ति परीक्षण गया जी में करने वाले हैं।
इन सभी बातों को लेकर के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि, और ये दोनों लोग नीतीश कुमार से पहले मिल चुके हैं, उनसे मिलने के बाद ही इन लोगों का ये कार्यक्रम तय हुआ है। तो क्या भीतर खाने में कुछ नई बात चल रही है? एक तरफ जहां ये चल रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी समझती है कि वो बाहर हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को ही बाहर करके और कोई नई रणनीति पर काम कर लें। ये सारी बातें कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में और मीडिया जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार के मानसून सत्र को विशेष इसलिए माना जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव से पहले का अंतिम मानसून सत्र हो सकता है। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र को लेकर के विपक्ष की अपनी पूरी तैयारी है और एक साथ पहुंच करके आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष जो है एकजुट नज़र आ रहा है। हालांकि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जरूर है, लेकिन इन सब के बावजूद आपने देखा होगा कि वो एकजुट हैं और कार्यक्रम भी मिल करके कर रहे हैं, बैठकें लगातार हो रही हैं। जबकि एनडीए गठबंधन की बैठकें इधर फिलहाल काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। जो आपने देखा भी होगा कि आज से 4 महीने पहले तक वो बैठकें होती थी, अलग अलग राजनीतिक दल के यहाँ बैठकें होती थी और बैठक होकर के मीडिया को संबोधित किया जाता था और एकजुट होने का कहा जाता है कि आभास कराया जाता था। लेकिन ये प्रक्रिया भी बंद है। विधानसभा सत्र के इस बार हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि तेजस्वी यादव और उनकी टीम पूरी तरह से एग्रेसिव हो गई है और आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से वो हमले कर रहे हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी सर्वे में तेजस्वी यादव सबसे अव्वल दर्जे में रहे हैं और वह ऊपर रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट की माने तो जो बातें नज़र आ रही हैं, इस सत्र के अनुपूरक बजट भी पेश किए जाएंगे। नीतीश कुमार 41 विभागों में चल रही स्कीम की राशि को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस सत्र में सरकार महिलाओं के लिए भी कुछ अधिक घोषणाएं कर सकती है। बिहार में 6 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं, ऐसे में टीचर के लिए भी कुछ लुभावने ऐलान किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि एनडीए में जेडीयू बीजेपी के अलावा एलजेपी, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। वहीं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के अलावा कांग्रेस है, तीनों वाम दल हैं और वीआईपी शामिल है। इन सबको मिलकर के एक बात तो साफ नज़र आती है कि इस बार का चुनाव कांटे का होने वाला है और इस कांटे के चुनाव के होने से पहले नीतीश कुमार भी सर्वे रिपोर्ट पर गहराई से, गंभीरता से विचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार की गुप्त मीटिंग भी चल रही है। हाल फिलहाल में ही हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार अपने कोर टीम में 2 तरह की कोर टीम रखे हुए हैं। एक कोर टीम जो भारतीय जनता पार्टी प्रो है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की बात करती है, और दूसरी टीम है जो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ एक बार फिर से चुनाव में स्विच किया जाए। इन दोनों परिस्थितियों में देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मानसून सत्र के बीच नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा को भंग करने की बात कर सकते हैं, लेकिन अंतिम समय है, चर्चाएं तो कई हो रही हैं। अब 2 महीने के लिए विधानसभा भंग करने का कोई औचित्य नज़र नहीं आता है, लेकिन इन सब के बावजूद एक बात तो साफ नज़र आती है कि नीतीश कुमार किस तरह की तैयारी तेजस्वी यादव से निपटने की कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन को कैसे एकजुट रखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से एनडीए गठबंधन को लेकर चलेगी? इसी पर टिका हुआ है इस बार का विधानसभा का मानसून सत्र। और भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार को फ्री हैंड नहीं देती है तो नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और ये फैसला अगर मानसून सत्र के बीच आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, किस तरह की परिस्थितियां बनती है। हमारी नज़र बिहार में हर छोटी बड़ी बातों पर लगी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।